हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य कंपटीशन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम मोस्ट टॉपिक देखने वाले हैं जो राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। राष्ट्रीय घटनाक्रम। हाल ही में वैश्विक परामर्श फर्म क्रोल द्वारा जारी सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को $227.9 मिलियन की ब्रांड वैल्यू के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। भारत के 3 शीर्ष सेलिब्रिटी ब्रांड विराट कोहली $227.9 मिलियन, रणवीर सिंह $203.1 मिलियन, शाहरुख खान $120.7 मिलियन। 21 जून 2024 को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयुष मंत्रालय तथा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा एक संयुक्त पहल योगा फॉर स्पेस का आयोजन किया गया है। हाल ही में गुजरात के भुज स्थित स्मृति वन भूकंप मेमोरियल संग्रहालय को यूनेस्को द्वारा प्रति वर्ष घोषित होने वाले आर्किटेक्चर तथा डिजाइन क्षेत्र के प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्सेइल्स अवार्ड के अंतर्गत विश्व के 7 सबसे सुंदर संग्रहालयों की सूची में स्थान मिला है। स्मृति वन भूकंप स्मारक का निर्माण 26 जनवरी 2001 को गुजरात के कच्छ में आए विनाशकारी भूकंप के प्राण गंवाने वाले नागरिकों के सम्मान में किया गया है। इस स्मारक को लोकार्पण अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधानों को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी किया गया है। इस अधिनियम का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक नागरिक केंद्रित सेवाओं, बैंकिंग सेवाओं और सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए एक सरल विधायी ढांचा तैयार करना है। इस अधिनियम में भारतीय डाक अधिनियम 1898 का स्थान लिया गया है। यूनिसेफ के साथ साझेदारी में स्वतंत्र यूएस शोध संगठन हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में वायु प्रदूषण के कारण 2021 में 81 लाख लोगों की मौत हुई है। भारत में वर्ष 2021 में वायु प्रदूषण के कारण 21 लाख लोगों की मौत हुई है। हाल ही में कैबिनेट द्वारा देश में जलमार्ग के माध्यम से कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए महाराष्ट्र के बधावन में ओलरवेद ग्रीनफील्ड पोर्ट के निर्माण को स्वीकृति दी गई है। 76,220 करोड़ रुपए की कुल लागत से बनने जा रहा यह बंदरगाह दुनिया के शीर्ष 10 बंदरगाहों में शामिल होगा। 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के राजगीर में प्राचीन विश्वविद्यालय के खंडहरों के करीब स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया गया है। विदेशी मंत्री एस जयशंकर तथा 17 देशों के राजदूत ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस विश्वविद्यालय की स्थापना नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के माध्यम से की गई। हाल ही में चर्चा में रहा विंसर वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्थित है। इस अभ्यारण्य में लगी भीषण जंगल की आग को नियंत्रण करने के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा Mi-17V5 हेलीकॉप्टर तैनात किया गया है। जून 2024 में लद्दाख में हेमिस मठ के प्रसिद्ध हेमिस फेस्टिवल का आयोजन किया गया। हेमिस महोत्सव तिब्बती कैलेंडरों में 5वें महीने के 10वें दिन मनाया जाता है, जो आमतौर पर जून या जुलाई में पड़ता है। यह 2 दिवसीय उत्सव तिब्बती बौद्ध धर्म के संस्थापक गुरु पद्मसंभव के जन्म दिवस का उत्सव मनाता है। हाल ही में भारत की प्रसिद्ध महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने चेक गणराज्य में आयोजित ग्रैंड प्रिक्स 2024 मुक्केबाजी टूर्नामेंट में महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक हासिल किया है। हाल ही में महाराष्ट्र के एक किसान और एग्रो रेजर्स के संस्थापक सिद्धेश साकोड़े को मरुस्थलीकरण के रोकथाम के लिए यूएनसीसीडी द्वारा भूमि नायक नामित किया गया है। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस के द्वारा यूएनसीसीडी द्वारा जर्मनी के बॉन में आयोजित एक कार्यक्रम में 10 लैंड हीरो के नामों की घोषणा की गई है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के शामिल जिले के गुड़ को जीआई टैग प्रदान किया गया है। 15 से 21 जून के मध्य आयोजित 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में वन्यजीव फिल्म निर्माता सुबैया नल्ला मुथु को वी शांताराम लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल में भारतीय सेना को भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र फर्स्ट की पहली खेप प्राप्त हुई है। नागास्त्र फर्स्ट को सोलार इंडस्ट्रीज की सहायता कंपनी इकोनॉमी एक्सप्लोसिव लिमिटेड
EAL और जेड मोशन ऑटोनॉमस सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। आत्मघाती ड्रोन को सेना द्वारा लाइटनिंग म्यूनिशन भी कहा जाता है। 9 किलोग्राम वजन नागशस्त्र 30 मिनट तक उड़ान भर सकता है। यह 15 किलोमीटर की दूरी तक 1 किलो हथियार ले जाने में सक्षम है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा हाल ही में लेखिका अरुंधति राय पर वर्ष 2010 में कश्मीर पर एक भड़काऊ भाषण के आरोप में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 2010 के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दी गई। हाल ही में 13 और 14 जून 2024 को नई दिल्ली में भारत IORA हिंद महासागर रिम एसोसिएशन क्रूज पर्यटन सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन का आयोजन भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा हिंद महासागर रिम एसोसिएशन सचिवालय और फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के सहयोग से किया गया था। हाल ही में भारतीय घुड़सवार श्रुति वोरा घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रांड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार बन गई। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल से PM श्री पर्यटन वायु सेवा का उद्घाटन किया गया है। यह सेवा 8 प्रमुख शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली और खजुराहो को हवाई मार्गों के नेटवर्क के माध्यम से जोड़ती है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड के जोशीमठ नगर और कोसियाकुटौली तहसील का नाम बदलकर क्रमशः ज्योतिमठ और कैचीधाम रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। जून 2024 में अहमदाबाद स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर तीन नए क्रेटर खोजे हैं। ये क्रेटर मंगल ग्रह के थारिस ज्वालामुखी क्षेत्र में स्थित है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की सिफारिश पर अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा क्रेटर का नाम भारत के वैज्ञानिक समुदाय और भारतीय स्थानों के नाम पर रखने की मंजूरी दी गई है। सबसे बड़े क्रेटर का नाम प्रोफेसर देवेंद्र लाल के सम्मान में लाल क्रेटर रखा गया है। 2 अन्य क्रेटरों का नाम मुरसान क्रेटर तथा हिल्सा क्रेटर तथा उत्तर प्रदेश के मुरसान शहर तथा बिहार के हिल्सा शहर के नाम पर रखा गया है। केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार जून 2023 से मई 2024 की अवधि में देश भर में 1,16,000 किसानों ने स्वेच्छा से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अपना लाभ छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि इसे फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत केंद्र प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की राशि 3 समान किस्तों में सभी भूमिधारक किसान के बैंक खातों में स्थानांतरित करता है। विश्व शिल्प परिषद द्वारा हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को भारत के चौथे विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है। इससे पूर्व भारत के जयपुर, मुल्लमपुरम तथा मैसूर को विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी गई है। जून 2024 में लद्दाख को ULLAS नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया है। क्या है उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम? यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे 2022 से 27 के मध्यम लागू किया जाएगा। यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिश के अनुरूप में है और इसका उद्देश्य सभी पृष्ठभूमियों से 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के उन वयस्कों को साक्षरता और सशक्त बनाना जिन्होंने उचित स्कूल शिक्षा प्राप्त नहीं की है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली के टर्मिनल 3 पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम का उद्घाटन किया गया। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम भारत सरकार की एक पहल है जिससे भारतीय नागरिकों और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्यधारकों को तेज, आसान और अधिक सुरक्षित यात्रा का अनुभव प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हाल ही में यूनेस्को द्वारा केरल के कोझिकोड शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया है। अक्टूबर 2023 में कोझिकोड को यूनेस्को क्रिएटिव सीरीज नेटवर्क की साहित्य श्रेणी में स्थान प्राप्त हुआ है। पाँच 500 से ज़्यादा पुस्तकालयों
वाला कोझिकोड शहर प्रसिद्ध मलयालम लेखक एस.टी. वासुदेवन नायर सहित अन्य साहित्यिक व्यक्तियों की साहित्यिक गतिविधियों का आधार रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जल्द ही महाराजगंज में एशियन किंग गिद्ध के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित करेगी। एशियन किंग वल्चर वर्ष 2007 से क्रिएटिक रिजर्व सूची में शामिल है। 24 जून 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 लॉन्च किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य डायरिया के कारण होने वाली बाल मृत्यु को रोकना है। राजस्थान के कोटा में से सांसद श्री ओम बिरला को पुनः 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। 1952, 1967, 1976 में हुए वोटिंग के बाद लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए यह चौथा मुकाबला था। विपक्षी दल इंडिया ब्लॉक द्वारा के सुरेश को लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया। हालांकि विपक्ष द्वारा मत विभाजन के लिए दबाव नहीं डाला गया। ओम बिरला 2 बार पूर्ण कार्यकाल के लिए चुने जाने वाले दूसरे लोकसभा अध्यक्ष। प्रथम डॉक्टर बलराम जाखड़ा। श्री बिरला 2 बार लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले छठे अध्यक्ष हैं। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जी.वी. मालवंकर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास संगठन द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2023 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 43% घटकर $28 बिलियन हो गया है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में भारत वर्ष 2022 में 8वें स्थान से फिसलकर 2023 में 15वें स्थान पर आ गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जून 2024 में वर्ष 2024 से 25 के लिए 14 खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि किया गया है। केंद्र सरकार हर फसल सीजन से पूर्व कृषि लागत और मूल्य लागत की सिफारिश पर 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है। केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया सरकार ने अंतरिक्ष मैत्री मिशन के लिए अंतर्गत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ $18 मिलियन के साथ समझौता जापान हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के अनुसार NSIL 2026 में ऑस्ट्रेलिया की स्पेस मशीन्स कंपनी का दूसरा ऑप्टिमस अंतरिक्ष यान इसरो के लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया जाएगा। हाल ही में भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के माध्यम से परीक्षाओं का पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन के लिए इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। यह समिति परीक्षा प्रक्रिया के तंत्र में सुधार, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार, NTA की संरचना और कार्यप्रणाली पर 2 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपेंगी। सरकार द्वारा यह कदम नीट परीक्षा 2024 में पेपर लीक विवाद और नेट UGC परीक्षा के स्थगित होने के मद्देनज़र उठाया गया। हाल ही में भारत सरकार द्वारा नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर विवाद के कारण नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह को बर्खास्त कर दिया गया। सरकार द्वारा भारत व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक प्रदीप सिंह खरोला को NTA का महानिदेशक नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA की स्थापना 2017 केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। हाल ही में बांग्लादेश प्रधानमंत्री शेख हसीना को 2 दिवसीय भारत यात्रा के दौरान कनेक्टिविटी, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए 10 नए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। वाली सरकार के तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेने के बाद भारत की यात्रा करने वाली एक पहली विदेशी नेता है। हाल ही में भारत सरकार के स्वामित्व वाली कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा झारखंड के जामताड़ा जिले में कास्ता कोयला ब्लॉक में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना की शुरुआत की गई। जून 2024 के केरल विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव पारित किया। मलयालम भाषा में केरल का नाम केरलम है। अगस्त 2023 में भी केरल विधानसभा द्वारा इसी तरह का प्रस्ताव पारित किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य का नाम बदलने, उसकी सीमा में परिवर्तन तथा किसी
राज्य का निर्माण था। विलय की शक्ति संसद के पास है। हाल ही में जयपुर सैन्य स्टेशन प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बन गया है। वर्ष 2019 में नारंगी सैन्य स्टेशन गुवाहाटी असम प्लास्टिक कचरे से सड़क निर्माण करने वाला देश पहला सैन्य स्टेशन बना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट नियुक्ति समिति द्वारा इंटेलिजेंस ब्यूरो के महानिदेशक तपन कुमार डेका को एक वर्ष में सेवा विस्तार की मंजूरी दी गई है। विक्रम मिस्त्री श्री विनय क्वात्रा का स्थान लेंगे। विक्रम मिस्त्री भारत के 35वें विदेश सचिव होंगे। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम भारत के अगले थल सेना उप प्रमुख के रूप में नियुक्त को मंजूरी मिल गई है। थल सेना अध्यक्ष प्रमुख श्री उपेंद्र द्विवेदी हाल ही में रियासी जिले में चिनाब नदी पर निर्मित विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च पुल पर प्रथम ट्रायल रन सफल रहा। रामबन जिले के संगलदान से रियासी स्टेशन के तक 46 किलोमीटर के इस सफर में कुल 1.5 घंटे लगे। रियासी में निर्मित यह विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च पुल 1.3 किलोमीटर लंबा चिनाब नदी के तल 359 मीटर ऊंचा है। वैज्ञानिक सूचना प्रसारक एल्सेवियर द्वारा जारी शोध और नवाचार में लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति 2024 की समीक्षा शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार भारत महिला शोधकर्ताओं की संख्या में तीसरे स्थान पर आ गया है। जून 2024 में वैशाले सेरेवी की भारत की पुरुष तथा महिला रग्बी टीमों का मुख्य कोच बनाया गया है। भारत सरकार द्वारा हाल ही में देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना विकास योजना को मंजूरी दी गई है। यह योजना केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लागू की जाएगी। केंद्र सरकार ने यह योजना के लिए वर्ष 2024 से 25, 2028 से 29 के लिए 2254.43 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। NFIES द नेशनल फॉरेनिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हेंसमेंट स्कीम। जून 2024 में असम के गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में प्रसिद्ध अम्बुबाची मेला प्रारंभ हुआ है। यह उत्सव देवी कामाख्या के वार्षिक मासिक धर्म उत्सव का प्रतीक है।